तो देखो 7C एक्सरसाइज आपको करनी है ना। 7C एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7C में पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो देखो उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि होता क्या है, डेसिमल है क्या। तो डेसिमल जो है बेसिकली जो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है, पॉइंट का कहते हैं इसको, ठीक है, और मतलब उसका सिंबल होता है और ये निकलता है, मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल 8/100 है या 18/100 है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली 0.18 ले सकते हैं, है ना। ये छोटी छोटी बात बता रहा हूँ आपको। और फॉर एग्जांपल 734.267 है, तो उसको पढ़ते कैसे हैं, उसको पढ़ते ऐसे 734, स्टार्टिंग का जो पहला वाला है उसको तो हम एज इट इज़ पढ़ देते हैं 734, लेकिन पॉइंट डेसिमल के बाद हम पढ़ते हैं 2674, अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। और ये आ गया फ्रैक्शन से डेसिमल की तरफ, और डेसिमल से फ्रैक्शन की तरफ भी हम जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 0.4 है सपोज फॉर एग्जांपल, तो इसको क्या कर देंगे, 4 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, तो 4/10 हो जाएगा। तो 2×2 = 4 और 2×5 = 10, ठीक है। तो ये 2/5 हो जाएगा फ्रैक्शन में। रेशियो में भी कर सकते हैं इसको, 2:5, ठीक है। तो हम डेसिमल से फ्रैक्शन से डेसिमल में भी जा सकते हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन में भी जा सकते हैं, एंड इवन रेशियो में भी जा सकते हैं। ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये रेशियो नीचे दिखानी है आपको, सॉरी, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। अब देखो, अब एक्सरसाइज 7C देखेंगे हम, क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 7C। एक्सरसाइज 7C में देखो पहला सवाल क्या है, 7.8 × 5.4, 7.8 × 5.4। तो कैसे करेंगे, एक्सरसाइज 7C का जो क्वेश्चन है नंबर 1, वो क्या है, वो है आपका 7.8 × 5.4, 7.8 × 5.4, यही क्वेश्चन है। हाँ भैया। अब देखो मेरी बात सुनो, इसको दो तरीके हैं करने के। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि पहले आप डायरेक्टली 7.8 × 5.4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करेंगे, 8 × 4 = 32, 3 कैरी, 7 × 4 = 28 और 31 यहाँ लिख लीजिए। 5 × 8 = 40, 0, 4 कैरी, 5 × 35, 35 + 4 39, और यहाँ आ जाएगा 2 1 11 और 4। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो टोटल कितनी डिजिट होंगी, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट से पहले क्या आ जाएगा बेटा, पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 41.12। कितना हो जाएगा, 41.12, ठीक है। अब देखो एक तरीका और इसको करने का, वो क्या है, 7.8 × 5.4। तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली, मल्टीप्लाई उसमें भी करना पड़ता है, 10 यहाँ कर लो, 10, ठीक है। अब या तो क्रॉस काट पीट लो, या तो आप काट पीट लो इसको, कट रहा हो तो, ठीक है। और अगर नहीं कट रहा है तो डायरेक्टली 78 × 54 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4112, और डिवाइड बाई 10 × 10 कितना होता है, 100। अब 2 जीरो हैं तो 2 8 से पहले पॉइंट आएगा, तो कितना हो जाएगा, 41.12। और अगर काटोगे भी तो तब भी क्या आएगा, तब भी मतलब यही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आएगा फिर भी यही। 39 × 27 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 41.12 ही इसका आंसर होगा। चेक कैसे भी कर लो, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे इसके, जितने भी इसके क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, जितने भी इसके क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे ऐसे ही होंगे। सेकंड वाला भी आपका ऐसे ही होगा, ठीक है।
कौन सा? ये वाला। सेकंड वाला भी आपका ऐसे ही होगा, थर्ड वाला भी आपका ऐसे ही होगा, फोर्थ वाला भी आपका ऐसे होगा, फिफ्थ वाला भी आपका, सिक्स्थ वाला भी ऐसे होगा। आप बताओ कौन सा कराऊं? भैया आपकी मर्जी। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बेटा, इसमें कुछ करना नहीं है खास। देखो थर्ड फोर्थ वाला फिफ्थ वाला देख लो आप। इस फिफ्थ वाला करेंगे हम, तो फिफ्थ वाले में क्या होगा? फिफ्थ वाले में आपको करना होगा क्या? 0.72 इंटू 0.35। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, या फिर हम करेंगे यहाँ से हटाएंगे, दो जीरो लगाएंगे नीचे, यहाँ से हटाएंगे, दो जीरो लगाएंगे नीचे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद टू डिजिट हैं, इसीलिए हम टू टू डेसिमल रख रहे हैं, यहाँ पे टू जीरो रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल के बाद टू डिजिट हैं, इसलिए यहाँ पे क्या रख रहे हैं? दो जीरो रख रहे हैं यहाँ पे। अगर तीन डिजिट होते तो कितने रखते? तीन रखते। ठीक है, तो अब 72 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 72 इंटू 35 जो मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 5 टू 10, 0 1 कैरी, 5 एंड 35 और 1 35 और 1 कितने होते हैं? 36 होते हैं। ठीक है, और 3 टू 6 6 यहाँ आ जाएगा, 3 से 21 तो 21 यहाँ आ जाएगा। तो 0 6 और 6 कितने हो गए? 12, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 1 5 5 आ गया, यहाँ आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया? 2 5, यहाँ लिख देता हूँ, कितना गया? 2 5 2 0, और नीचे कितना आएगा? 2 0 और 2 0 इन टू में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जीरो से जीरो गया, यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो आपके 3 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा। यहाँ 3 ही डिजिट हैं तो यहाँ पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? आंसर विल बी 0.252। कितना होगा? 0.252। बोलो ठीक है? एक सेकेंड। ये सही है। ठीक है, अब देखो मैंने दो क्वेश्चन करा दिए आपको। ठीक है, अब इसमें दूसरा भी देख सकते हैं, दूसरा भी ऐसे ही होगा, तीसरा भी ऐसे ही होगा। ठीक है, आप ये कर लो टेंथ वाला फिलहाल के लिए। टेंथ वाला कैसे करेंगे? टेंथ वाले के लिए आपको क्या करना होगा? 10 इंटू 34.6। अब ये वाला थोड़ा कंसेप्ट अलग है, ये सबसे सिंपल कंसेप्ट है बेटा। 10 वाले जो दे रखे हैं ना, 8 4 6 7th वाला, आपका 8th वाला, 9th वाला, 10th वाला, 11th वाला और 12th वाला, ये सारे के सारे सिंपल हैं, इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कैसे? तो वो कैसे? वो ऐसे कि इसमें एक कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि जब कभी भी एक सेकेंड, साफ दिख रहा है आपको? हाँ भैया। देखो जब कभी भी आपको मल्टीप्लाई करना है, देखो मल्टीप्लिकेशन में अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 74.86 है या 174.86 है। ठीक है, हाँ। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो, 10 से, ठीक है, और 10 से ही डिवाइड करते हो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा और डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, ये बात बनती है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होता है, यहाँ से ऐसे बेसिकली पॉइंट हटाओगे, दो जीरो लगाओगे, एक जीरो अपने यहाँ से चला गया, एक जीरो बचा, इसका मतलब क्या होगा? आंसर में यहाँ आएगा। तो आंसर क्या होगा? 174.8.6। क्वेश्चन क्या था? 174.86, तो 174.8.6, यहाँ कितना आ रहा है? 174.8.6, कितना आ रहा है? 8.6। तो यहाँ से आपके दिमाग में क्लिक हुआ होगा कुछ चीज़ कि पॉइंट क्या हुआ? एक डिजिट खिसक गया। पॉइंट क्या हुआ? एक डिजिट खिसक गया। पहले किसके बीच में था? 4 और 8 के, अच्छा। हाँ 4 और 8 के बीच में, अब 8.6, 8 और 6 के बीच में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से मैं एक रूल निकल के आया कि रूल ये निकला कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं देन रूल इज दैट वेन एवर वी मल्टीप्लाई बाई 10, द डिजिट या और द डेसिमल इज शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट। राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। किसकी तरफ शिफ्ट होगा? राइट की तरफ। राइट।
राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। और कितनी बार शिफ्ट होगा? अगर 10 है तो 1 होगा, 1 मतलब 1 डिजिट होगा। 2 1 और 100 है तो 2 डिजिट खिसकेगा, ठीक है, 2 डिजिट इट विल शिफ्ट टू राइट। इफ 1000 देन इट विल शिफ्ट 3 डेसिमल और 3 डिजिट टू राइट, एंड सो ऑन का मीन्स चलते रहेगा ऐसे ही, ठीक है। अगर यही केस अगर डिवीज़न में होता तो डिवीज़न में भी क्या होता? अगर डिवीज़न में होता तो 174.86 कुछ भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको डिवाइड मारते हो, क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो क्या होगा? तो ये होगा कि डिवाइड में सीधा सीधा रूल है, जब मल्टीप्लाई में आप राइट साइड खिसका रहे हो, यानी कि शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, इफ in multiplication, if in multiplication you are shifting towards, you are shifting decimal towards right, then in division you will shift decimal towards लेफ्ट। यानी कि हिंदी में बोलूँ तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन में इस डेसिमल को राइट में खिसका रहे हो, कहाँ पे? सीधे हाथ पे, दाहिने हाथ पे, तो डिवीज़न में आप इसका उल्टा करोगे, डिवीज़न में आप लेफ्ट हैंड साइड पे खिसकाओगे। अगर 10 है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, 100 है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, 3 डिजिट्स है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। कुछ समझे? हाँ भैया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो इसमें ये क्वेश्चन है, कौन सा वाला? 62.10 6.28 इंटू 10 है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से बेसिकली हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62.8। हाँ, ठीक है ना? कैसे आया? और इसको सॉल्व करने को बोल दें मैडम, तो क्या होगा? यहाँ से पॉइंट हटाना, 2 जीरो लगाना, 0 से 0 गया, यहाँ आ गया 628 अपॉन 10, और 628 अपॉन 10 का मतलब क्या होता है? 62.8। तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, इसको क्या करेंगे? इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका डायरेक्ट आंसर आएगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा, 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो गए, इसका आंसर आएगा 1365। और डायरेक्टली भी कर सकते हो, 2 डिजिट हैं, 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट खिसकेगा, जब 2 डिजिट खिसकेगा तो लास्ट में आ जाएगा, लास्ट में पॉइंट का मतलब बनता नहीं है, तो आंसर क्या होगा? सेम हो जाएगा, जैसे जो क्वेश्चन है वही आंसर होगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में भी क्या है, ये वाला कर लीजिए। ये वाला कैसे करेंगे? ये वाले में भी होगा सेम, क्या होगा? 3 डिजिट, 3 जीरो है, आंसर 2500। हाँ, तो 2568 ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट में हमका यहाँ से 10 है, एक डिजिट खिसकेगा तो कितना हो जाएगा बच्चे? 346, क्या होगा? 346। बहुत सही। उसके बाद क्या होगा? हम पढ़ते कैसे हैं? जब डेसिमल में होगा तो हम स्टार्टिंग की जो वैल्यू डेसिमल से लेफ्ट साइड की, उसको हम 100,000 मतलब यूनिट प्लेस डेट जो प्लेस वैल्यूज हैं, ये प्लेस जो है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन डेसिमल के जो बाद की डिजिट है उसको हम एक 1 डिजिट पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे होता है बेसिकली। तो इसको देखो, यहाँ से क्या होगा, इसका डायरेक्टली हम करेंगे तो क्या होगा? एक डेट, एक जीरो आया, एक जीरो गया, तो इसका हो जाएगा 880। डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे? डायरेक्टली हम ऐसे करेंगे कि हम इसको बता देंगे कि 8.8 है, ठीक है। क्या है? 8.8 है, और इंटू 100 करना है मुझे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पॉइंट कहाँ खिसकेगा? 2 डिजिट खिसकेगा। कहाँ खिसकेगा? 2 डिजिट। यहाँ पर कितनी डिजिट दी हुई है? 1। तो 8.8 के बाद यानी कि 2 डिजिट खिसकेगा तो समझ 0 यहाँ खिसक के यहाँ आ गया, तो क्या हो गया? 880 पॉइंट लास्ट में लगाती नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 880 इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा 880 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर। इजी है ना। अब देखो हाँ लास्ट में, भैया। देखो लास्ट वाला क्या है, इसमें क्या होगा 304.26 इंटू 1000। यहाँ पर हमारे पास 3 डेसिमल यानी कि 3 जीरो अवेलेबल हैं। जब 3 जीरो अवेलेबल हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट अवेलेबल हैं। तो हमें चाहिए कितने, 3, तो जीरो लगा दो और पॉइंट हटा दो, तो कितना हो जाएगा 304260। इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। भैया सही है। अब देखो ये वाला, देखो इसमें कैसे करेंगे, इसमें कैसे होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, पॉइंट हटाना है, ये जीरो लगा दो, 10 यहाँ भी हटा दो, यहाँ भी लगा दो 10। अभी कितना होगा ऊपर 34701 अपॉन 100, क्या हो गया अपॉन 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 347.01, क्या हो जाएगा 347.01। अब ये क्या बवाल है, इसमें क्या करना होता है, जब भी 1 से मल्टीप्लाई कराएगा ना, जब भी 1 से मल्टीप्लाई कराएगा तो क्या करना है आपको, इसमें जो 2 डेसिमल डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो कितनी डेसिमल होंगी 2 डेसिमल होंगी। तो 2 डिजिट यानी कि 2 डेसिमल डिजिट होंगी, तो यहाँ पर 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा। और इसका जो भी मल्टीप्लाई करना है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा। तो 347 विल बी रिमेन सेम, बट डेसिमल विल कम बिफोर 2 डिजिट्स। वाई 2 डिजिट्स, बिकॉज पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट है, तो 2 काउंट के कितनी होंगी 2 डिजिट हो गई, तो 2 डिजिट पहले आएगा डेसिमल। सेम केस में यहाँ पर भी होगा बच्चे, कैसे, यहाँ पर क्या करेंगे 2.65 इंटू 0.01। यहाँ देखो पॉइंट डेसिमल का कितनी डेट है 2, यहाँ डेसिमल का कितनी डेट है 2, तो टोटल कितनी डेट होंगी 4, यानी कि 4 डेट से पहले आएगा पॉइंट। अब देखो मेरी बात सुनो, 265 इंटू 1 कितना होता है 265 ही होता है, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया था, पॉइंट हटाया था तो 2 जीरो आए थे, यहाँ पर यहाँ हटाया था यहाँ पे भी 2 जीरो आए थे, ठीक है। तो अब यहाँ टोटल कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 4 डिजिट से पहले आना है, तो एक जीरो और लगा दो, अब हो गए 4 डिजिट, तो आंसर क्या होगा 0.0265, ठीक है। भक्ति ठीक है ना। हाँ भैया। समझ में आ रहा है। हाँ भैया। अब देखो इसको, देखो इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 147.2 डिवाइड बाई 32, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 147.2 डिवाइड बाई 32, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं दिख रहा क्या, साफ नहीं दिख रहा क्या, 147.2 147 147.2 डिवाइड बाई 32। तो अब आप कैसे करोगे उसको, अब आप क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले पॉइंट हटाओ, हमारा काम सबसे पहले पॉइंट हटाना होता है। तो भैया पहले इसको क्या करेंगे, नीचे 10 आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 147.2 डिवाइड बाई 32 लिखो और फिर डेसिमल हटा दो तो 320 हो जाएगा। आप 320 का डिवाइड आप आराम से मारते रहिए, 320 का डिवाइड मारेंगे किससे 1472 से। आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, यहाँ से काटेंगे, ठीक है। छोटे नंबर से भी काट सकते हो, बड़े नंबर से भी काट सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो छोटे नंबर से काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, यहाँ से काटेंगे 2 7 जा 14 2 3 जा 6 2 6 जा 12,
ठीक है। फिर काटेंगे 2 8 जा 16, फिर काटेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर काटेंगे 8 से, सॉरी 2 से, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, सॉरी 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर काटेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 4 3 12, 4 4 16, 4 6 24, तो कितना जाएगा 46, यानी कि 46 पर जाएगा। तो 4 3 4 जा 12, डायरेक्टली भी काट सकते हो, 3 4 जा 12 यहाँ आ जाएगा, और 3 0 3 2 4 जा 8, 2 4 जा 12, 2 बचा, 9 बचा, यहाँ बचा 1, ठीक है, ठीक है ना। अब 1 सेकंड बेटा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ 1 सेकंड बेटा, वेट करिएगा। 32 जो जाएगा वो आपका 32 1 जा, और यहाँ पर आएगा 46 बार, तो 46 ऊपर हो गया, नीचे आ गया 10। तो मैंने जीरो को नहीं लिया, इन्वॉल्व किया, मैंने सिर्फ 32 से काटा है इस वाले नंबर को, क्योंकि मैंने पॉइंट हटाया था तो यहाँ पर जीरो आ गया था, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार भी ले सकते हो कि 147.2 डिवाइड बाई 32 इंटू 10। तो ये जो 10 आया है ना, ये डेसिमल का आया हुआ है, 32 से काटोगे तो 46 पर जाएगा, तो 46/10 बचेगा। जब 42/6 10 बचेगा तो 4.6 का आंसर होगा, ठीक है। लास्ट वाला समझ में आया या नहीं आपके? आ गया भैया। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे? डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि 140, अरे 1 सेकेंड, 147.2 डिवाइड बाई 32 था, बस इसको इतना लिख देना यहाँ पर, 147.2 अपॉन 32 को यहाँ से पॉइंट हटाना, 320 लिख देना। जब 320 लिख दोगे तो 320 का जब डिवाइड करोगे आप लोग, तो 1472 डिवाइड बाई जब लिखोगे, यहाँ पर 4 बार जाएगा, 4 0 जो 0, 4 2 जो 8, और 4 3 4 12, यहाँ बचेगा, फिर 2 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, कैंसिल आउट। अब 4 तो 4 है, यहाँ पर 192 है, ये से छोटा है 320 से, यहाँ पॉइंट लगेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जीरो आ जाएगा एक और, जब जीरो आ जाएगा एक बार तो यहाँ 6 बार जाएगा, 6 0 0, 6 2 जो 12, 1 कैरी, 6 3 जो 18, और एक 119, 90 खत्म। तो कैसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड है आपके पास, चाहे तो काटने वाला कर लीजिए, चाहे तो आप डायरेक्टली डिवीजन वाला कर लीजिए। अब तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बोलो। हाँ भैया। अब देखो, अब नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला तरीका बेटा ये है आपका कि यहाँ पर लिख रखा है, ये सारे के सारे ऐसे होंगे। और कोई पूछना है आपको इसमें से? बोलो, आ गया भैया। और कोई पूछना है क्या? अब देखो, इसको देख लो, ये वाले बहुत सिंपल होते हैं, जैसे 140.15 डिवाइड बाई 10, तो ये मैंने अभी लास्ट में भी सिखाया था, अभी थोड़े थर्ड और सेकंड क्वेश्चन में सिखाया था ना, फर्स्ट मल्टीप्लाई वाले में, कि जब भी डिवीज़न करते हैं और नीचे 10 100 ऐसी वैल्यू से डिवाइड करना हो, तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड खिसक जाता है, मल्टीप्लाई में राइट साइड, मल्टीप्लाई में राइट साइड खिसकता है, डिवीज़न में लेफ्ट साइड खिसकता है। बोलो, समझाया था नहीं समझाया था? भैया व्हाट प्रॉब्लम बता दो। ठीक है, एक बार देख लो बेटा, फिर बताता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमेशा आपके रहेगा ना आपके साथ, तो ये आपको रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा, तो यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिएगा बार बार। तो मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ सारे पार्ट्स, फिर वर्ड प्रॉब्लम एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ लेफ्ट साइड खसक जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? हो जाएगा आंसर 14.015, क्या हो जाएगा? 14.015 सॉरी, ठीक है। ये भी हो जाएंगे सारा पार्ट फोर्थ वाला, ठीक है।
फिफ्थ वाला पार्ट भी आपका हो जाएगा। फिफ्थ वाला पार्ट कैसे करेंगे? 81 डिवाइड बाई 25। तो जैसे हमने थर्ड फोर्थ वाला पार्ट किया था, नीचे हमारा 100 आ रहा था और 100 या 10 की वैल्यू आ रही थी, 10th वैल्यू आ रही थी, और ऊपर कुछ भी हो आपका, ठीक है, ऊपर 18 19 118 कुछ भी हो, तो या पॉइंट हो यहाँ पर, तो पॉइंट हम लेफ्ट साइड किसका देते थे। तो क्यों ना मैं इसको भी इस 25 को भी मैं 10th की फॉर्म बना लूँ। तो मुझे मालूम है 25 फोर्जा होते हैं 100, कितने होते हैं 25 फोर्जा 100 होते हैं। तो 81 फोर्जा भी करना पड़ेगा, तो 4 1 जा 4, इफ 32, तो ये क्या होगा 324 अपॉन 100। तो मुझे मालूम है 2 डिजिट होते हैं 00, तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाता है, तो आंसर क्या होगा 3.24। तो ऐसे आंसर इसका आते जाएगा। इसका भी सेम होगा, 4 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई 25 इंटू 4 करो, 30 इंटू 4 करो, ऐसे इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे को बनाते रहना है। 8 का मल्टीप्लाई करना है, कितने में करोगे कि 1000 या 100 आ जाए, तो ऐसे आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। और निकालते कैसे हैं कि 8 से कितनी बार जाएगा, 4 से 25 से कितनी बार जाएगा, ये मल्टीप्लाई कितने में, तो आप उसको डिवाइड मार के देख लीजिएगा डायरेक्टली। 4 का डिवाइड जब मारोगे ना 20 आपका 100 में, या फिर 25 का जब मारोगे 4 में, वो 100 में, तो यहाँ पर 4 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 है, छोटा जाएगा तो है नहीं। तो इस तरह से ये आप ही आ जाता है, वो नंबर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना आप, ठीक है ना। अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम 6 से, ठीक है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम है 6 से करा दूँ, किस 6 7 8 9 10 11 12, चलिए देख लेते हैं 6 कैसे करेंगे। 6 वाले में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये वाला प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ। लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, राइट हैंड साइड के साथ प्रूफ कर रहा है, दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, तो 5.4 प्लस 11.72 पहले आप ऐड कर लेना। जब ऐड कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा 18.12, इसको 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट से पहले पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पर भी सेम होगा, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए आंसर को, ठीक है। और उसका जो आंसर आएगा उसमें आप यहाँ पर आएगा 2 डिजिट पहले आएगा 0, यहाँ पर आएगा 3 डिजिट पहले 0, ठीक है। और उसको ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर इन दोनों के बराबर होना चाहिए। आंसर विल बी इक्वल टू आंसर सेकंड, आंसर फर्स्ट विल इक्वल टू आंसर नंबर सेकंड, ओके। नाउ 6 करा दिए बेटा मैंने आपको, आपके 6 नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, ठीक है।